Hello everyone, you're heartily welcome to my YouTube family on your on YouTube channel Learning with Payal. In this video मैं पायल सूर्यव्यास आपके साथ शेयर करूंगी सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस क्या होती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो अबाउट दीज टाइप्स एक्सप्रेशंस। किसी सेंटेंस में कुछ ऐसे वर्ड्स जो एक्स्ट्रा या एडिशनल हो, इट मीन्स मोर देन व्हाट इज़ नीडेड, अर्थात ज़रूरत से ज़्यादा हो, तो उनको हम सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक सेंटेंस है ही हार्डली डज नॉट गो टू स्कूल, कि वो मुश्किल से स्कूल नहीं जाता है। यहाँ पर हमने हार्डली और नॉट दो एक जैसे वर्ड का यूज़ कर लिया, क्योंकि अगर हम हार्डली की बात करें तो वो एक नेगेटिव सेंस का वर्ड है जिसके अंदर इंक्लूड है नॉट, मतलब बहुत ही मुश्किल से, इट मीन्स नॉट। तो हमने सेंटेंस में हार्डली और नॉट दोनों वर्ड्स को यूज़ कर दिया, तो ये हमारा जो सेंटेंस है वो सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस के अंदर आएगा, क्योंकि या तो हम हार्डली का यूज़ करें या फिर नॉट का, इनमें से एक का ही यूज़ करना है। जैसे अभी सेंटेंस को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ही हार्डली गो टू स्कूल, ये सही है हमारा। और अगर हमें नॉट का यूज़ करना है तो हमें हार्डली को स्किप करना पड़ेगा, यानी कि हम वहाँ पे हार्डली यूज़ नहीं कर सकते। ही डज़ नॉट गो टू स्कूल, बस। तो इस तरीके से या तो हम एक करेक्ट सेंटेंस बनाने के लिए हार्डली को यूज़ करें या फिर हम नॉट को यूज़ करें, हम दोनों को एक साथ में नहीं यूज़ कर सकते। तो लेट्स स्टार्ट टू लर्न अबाउट सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस, और हमारे साथ एंड तक वीडियो पर बने रहिए ताकि हम इन एक्सप्रेशंस को अच्छे से समझ और सीख पाएँ। और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक शेयर और कमेंट करना भी ना भूलें। लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है 7 AM 10 AM, और इसके बाद हमने लिखा है मॉर्निंग। अगर हमने किसी सेंटेंस में 7 और 10 के साथ AM वर्ड का यूज़ किया है, इसका मतलब ऑटोमेटिक ये है कि वो सब मॉर्निंग के टाइम के लिए ही नोट हुआ है, इसलिए हम वहाँ पर मॉर्निंग वर्ड दोबारा नहीं लिखेंगे। और ऐसे ही अगर हमने 9 PM 11 PM या 10 PM वगैरह लिखा है किसी सेंटेंस में, तो वहाँ पर हम इवनिंग वर्ड नहीं नोट करेंगे, क्योंकि PM खुद डिनोट करता है इवनिंग वर्ड को। तो हमें ये ध्यान रखना है कि AM और PM के साथ मॉर्निंग और इवनिंग वर्ड हमें सेंटेंस में नहीं नोट करने हैं। नेक्स्ट है काइंडली और प्लीज़। अगर किसी सेंटेंस में हमने काइंडली वर्ड को यूज़ किया है तो वहाँ पर प्लीज़ को हमें स्किप करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की सेम सेंस है, दोनों को हम एक ही सेंस में यूज़ करते हैं। इसी तरह रिक्वेस्ट को भी काइंडली और प्लीज़ के साथ में न यूज़ करें। नंबर 3 पर हमने लिया है वर्ड कज़िन। कज़िन का मतलब ही हमारे जो चचेरे भाई बहन हैं उनके लिए हम एक सिंगल वर्ड यूज़ करते हैं कज़िन, इसलिए कज़िन के बाद में ब्रदर या सिस्टर वर्ड का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ब्रदर और सिस्टर का यूज़ करना यहाँ पर एक्स्ट्रा होगा, एडिशनल होगा, इसलिए हमें केवल कज़न वर्ड का ही यूज़ करना है। नंबर 4 रिटर्न बैक। ये बोलना गलत होगा, क्योंकि रिटर्न वर्ड का खुद का मीन ही होता है वापस आना, और बैक का मतलब भी वापस होता है, इसलिए हमें रिटर्न और बैक को एक साथ में यूज़ नहीं करना है। तो हम कम के साथ बैक का यूज़ कर सकते हैं, गो के साथ भी बैक का यूज़ कर सकते हैं, तो ये तो हमारी एक्सप्रेशन है करेक्ट, कम बैक, गो बैक। बट रिटर्न बैक बोलना होगा हमारा रॉन्ग एक्सप्रेशन, इसलिए हमें इस एक्सप्रेशन को यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट है किसी भी वर्ड के अंदर अगर री आगे प्रीफिक्स के रूप में लगा हुआ है तो उसका मीन होता है अगेन, जैसे रिपीट, दोबारा, रिकॉल, दोबारा कॉल करना, रिबॉर्न, पुनर्जन्म, रिबिल्ड, दोबारा बनाना, दोबारा निर्माण करना। तो अगर किसी वर्ड के साथ में री है तो उसका खुद का मीन ही है अगेन। तो अगर
रिपीट, रिकॉल, रिबोर्न और रिबिल्ड जैसे वर्ड हमें किसी सेंटेंस में मिलते हैं तो हमें वहाँ पर अगेन का भी यूज़ नहीं करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, राम वॉज रिबोर्न अगेन एज कृष्णा। राम ने दोबारा जन्म लिया एज कृष्णा। तो यहाँ पे अगेन यहाँ पर सुपरफ्लुअस है, इसका यूज़ हमें यहाँ पर नहीं करना है, इसलिए इसको हमने कट कर दिया है और यहाँ पर रिबोर्न वर्ड रख दिया है। 6 नंबर हमारा पॉइंट है, इसके अंदर हमने ये लिखा है कि मोर और मोस्ट इन वर्ड्स को हमें नीचे वाले वर्ड्स के साथ में कभी भी यूज़ नहीं करना है। मोर और मोस्टली हम डिग्री बताने के लिए यूज़ करते हैं। मोर का मतलब थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है, मोस्ट का मतलब सबसे ज़्यादा अच्छा, तो कुछ डिग्री बताने के लिए। मोर को कंपैरिजन के लिए, मोस्ट को एकदम बढ़िया सबसे अच्छा बताने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो हमें इन नीचे वाले सेंटेंस के साथ में इन दोनों का ही यूज़ नहीं करना है। अगर हमें यहाँ पे किन्हीं सेंटेंस में इनका यूज़ मिलता है, इसका मतलब वहाँ पे सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन है और हमें ऐसा यूज़ नहीं करना है। वो वर्ड्स हैं परफेक्ट, फाइनल, लास्ट, यूनिक, राउंड, स्क्वायर, इम्पॉसिबल, एम्प्टी, एक्सीलेंट, कंप्लीट, इंटीरियर, सुप्रीम, एक्सेट्रा। तो अब हम एक दो वर्ड्स की बात करते हैं। जैसे परफेक्ट है, अब परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण। अगर हमने किसी वर्ड के बारे में बोल दिया, किसी चीज़ के बारे में बोल दिया कि ये परफेक्ट है, तो अगर मैंने इसके साथ में मोर वर्ड का यूज़ किया, मोर परफेक्ट, अब वो ऑलरेडी जब परफेक्ट है तो उसको और परफेक्ट बनाना या उसको मोस्ट परफेक्ट बनाना तो ये गलत होगा। तो इसलिए हम उसको ओ परफेक्ट नहीं बना सकते। इसलिए परफेक्ट एक सिंगल वर्ड है जो अपने आप में एक करेक्ट एक्सप्रेशन दे रहा है, तो उसको ओ परफेक्ट नहीं बनाया जा सकता। ऐसे ही फाइनल है, जो अगर कोई चीज़ फाइनल है तो उसको मोर फाइनल और मोस्ट फाइनल नहीं कर सकते हम। तो इसलिए यहाँ पर हमें मोर और मोस्ट का यूज़ नहीं करना है। इन वर्ड्स में यूनिक का मतलब है अद्वितीय, यानी कि उसके जैसा कोई भी नहीं है। एम्प्टी का मतलब है खाली। एक्सीलेंट का मतलब है बहुत बढ़िया, अच्छा। इंटीरियर का मतलब है अंदर का, आंतरिक भाग। सुप्रीम को हम हिंदी में सुप्रीम भी बोलते हैं और सर्वोच्च भी बोलते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल से इनको समझ लेंगे हम। नो वन इज़ मोर परफेक्ट इन दिस वर्ड, कि कोई भी व्यक्ति उतना परफेक्ट नहीं है इस वर्ड में। तो यहाँ पे परफेक्ट, मैंने बोला कि परफेक्ट अपने आप में एक परफेक्ट है, पूर्ण है, इसलिए इसके आगे मोर लगाना गलत होगा, इसलिए हमने यहाँ पर मोर को कट कर दिया है। ही गैव मोस्ट फाइनल डिसीज़न, उसने एक फाइनल डिसीज़न दिया, तो इसके आगे मोस्ट लगाना गलत होगा, इसलिए हमने यहाँ पर भी मोस्ट को कट कर दिया है। दिस इज़ अ मोर यूनिक फीचर, ये बहुत ही अलग फीचर है, यूनिक फीचर है, तो इसके आगे भी मोर लगाना गलत होगा। 7 नंबर है सपोज, इफ़, इन केस। इन सब का मीन होता है यदि, अगर। तो अगर किसी सेंटेंस के अंदर इनमें से दो वर्ड एक साथ मिले, जैसे अगले हमने एग्जांपल के लिए लिया है, सपोज इफ़ ही डू नॉट कम, आई विल डू नॉट गो टू दिल्ली। यहाँ पर सपोज और इफ़ दो वर्ड एक साथ आ गए और दोनों का मीन यदि या अगर एक ही होता है, तो हमें इन दोनों में से एक का ही यूज़ इस सेंटेंस में करना है। आप चाहें तो सपोज को रख सकते हैं, इफ़ को हटा सकते हैं। आप चाहें तो इफ़ को रख सकते हैं, सपोज को हटा सकते हैं, दोनों की सेम सेंस है, तो इसलिए हम दोनों में से एक वर्ड को ही यूज़ करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे इफ़ को रख रही हूँ, इफ़ ही डू नॉट कम, अगर वह नहीं आता है, आई विल नॉट गो टू दिल्ली, तो मैं दिल्ली नहीं जाऊँगा। तो इस तरीके से हमें या तो हम सपोज को रख सकते हैं या फिर इफ़ को। 8 नंबर पे हमने लिया है फैमिली और मेंबर। देखो, फैमिली के अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो इंक्लूड होते हैं, इसलिए हमें फैमिली मेंबर लगाने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हम ओनली फैमिली वर्ड को भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही 9 नंबर पे रिसेप्शन और पार्टी, क्योंकि रिसेप्शन के अंदर पार्टी इंक्लूड है, इसलिए अगर हम रिसेप्शन वर्ड का यूज़ कर रहे हैं
तो वहाँ पर हमें पार्टी वर्ड का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम वहाँ पे पार्टी वर्ड का यूज़ भी करते हैं तो वो एक एक्स्ट्रा वर्ड होगा जिसको हम सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन बोलेंगे, इसलिए हम ओनली रिसेप्शन वर्ड का और ओनली फैमिली वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। 10 नंबर पे हमारा वर्ड है ब्रीज। देखो, ब्रीज का खुद का मतलब होता है हल्की चलती हुई हवा या हल्की बहती हुई हवा। तो हमें यहाँ पर लाइट या स्ट्रॉन्ग वर्ड इसके साथ में लाइट ब्रीज, स्ट्रॉन्ग ब्रीज लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट ब्रीज का ही यूज़ कर सकते हैं। अ कूल ब्रीज इज़ ब्लोइंग टुडे। आज हल्की हवा चल रही है, ठंडी हल्की हवा आज चल रही है। तो इसलिए यहाँ पर लाइट और स्ट्रॉन्ग वर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आज हमने जितने पॉइंट्स पढ़े हैं उनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर, जिसमें से हमें पता लगाना है कि कौन से सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस है और उन्हें हमें करेक्ट करना है। फर्स्ट सेंटेंस है ही वेक्स अप एट 7 AM इन द मॉर्निंग। तो इसके अंदर हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन है। तो हमने ये पढ़ा था कि AM और मॉर्निंग ये वर्ड्स एक साथ हम नहीं रख सकते। तो यहाँ पर या तो इन द मॉर्निंग रहेगा या फिर ओनली इतना ही लिख सकते हैं ही वेक्स अप एट 7 AM। तो इसके लिए हमें या तो AM को रखना है या फिर इन द मॉर्निंग को रखना है। मैं यहाँ पर AM को कट कर देती हूँ, तो इसलिए अब हमारा ये जो एक्सप्रेशन है वो करेक्ट हो गया। ही वेक्स अप एट 7 इन द मॉर्निंग, वो 7 बजे उठता है सुबह। नेक्स्ट है सेकंड नंबर, काइंडली प्लीज़ ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। इसमें हमें काइंडली और प्लीज़ वर्ड एक साथ यूज़ नहीं करने हैं, ये आज हमने पढ़ा है। तो इसलिए हम यहाँ पर से प्लीज़ वर्ड को रिमूव कर देते हैं। यहाँ पर प्लीज़ वर्ड को हम नहीं रखेंगे। आप काइंडली को भी रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है 3, प्लीज़ रिपीट अगेन इट। रिपीट के अंदर अगेन है जो इंक्लूड है, इसलिए यहाँ पर से हम या तो रिपीट वर्ड हटा सकते हैं या फिर अगेन वर्ड हटा सकते हैं। हम यहाँ से अगेन वर्ड को रिमूव कर देते हैं। मनन इज़ माई कज़न ब्रदर, क्योंकि हमने आज पढ़ा है कि कज़न के अंदर ब्रदर सिस्टर इंक्लूड है, तो इसलिए हम ब्रदर वर्ड को यहाँ से स्किप कर देते हैं। नंबर 5, दीज थिंग्स आर सफिशेंट इनफ फॉर मी। अब यहाँ पे सफिशेंट का मतलब क्या होता है? सफिशेंट का मतलब होता है पर्याप्त, और इनफ का मतलब भी होता है पर्याप्त। अब ये दो एक जैसे मीन वाले वर्ड एक साथ रखे हैं इस सेंटेंस में, इसका मतलब या तो हमें सफिशेंट को रखना है या फिर इनफ को रखना है। हम यहाँ पर इनफ वर्ड को कट कर देते हैं और सफिशेंट को हम यहाँ पर रख लेते हैं। तो इस सेंटेंस का मीन क्या हुआ? दीज थिंग्स आर सफिशेंट फॉर मी। ये चीज़ें मेरे लिए सफिशेंट है, पर्याप्त है। तो ये थे आज के हमारे सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन से रिलेटेड कुछ एक पॉइंट्स जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। इसी होप के साथ कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, ऑल द बेस्ट।